अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में व्याप्त अनियमितताओं के विरोध में रीवा एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में घेराव एवं जंगी प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया है कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा में केवल वही लोग पास हुए हैं जो बीजेपी नेताओं के करीबी हैं। 90% से ज्यादा छात्र छात्राओं को पीएचडी में प्रवेश परीक्षा में फेल किया गया है क्योंकि उनका कोई जुगाड़ नहीं था। पास सिर्फ उनको ही किया गया है जो बीजेपी नेताओं का जिंदाबाद करते हैं और जो प्रोफेसर और कुलपति के रिश्तेदारों व करीबी हैं। पीएचडी प्रवेश परीक्षा में हुई कथित धांधली की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग व संबल मेधावी वह स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह बोलकर फीस ले जाती है कि सत्र के आखिर में आपकी फीस स्कॉलरशिप के माध्यम से वापस दे दी जाएगी, लेकिन विगत कई वर्षों से फीस वापसी नहीं हुई है। अतः ली गई फीस को शीघ्र वापस किया जाए जो वर्षों से लंबित है। और विश्वविद्यालय में कई प्राध्यापक ऐसे नियुक्त हैं जिनके पास ना तो पीएचडी की डिग्री है और न ही उन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, तो वह विश्वविद्यालय में पढ़ाने के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी वह विश्वविद्यालय में शिक्षा देने का काम कर रही हैं। तो हमारी मांग है कि केवल उन्हीं प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाए जिनके पास पीएचडी या यूजीसी नेट की योग्यता है और अयोग्य नियुक्तियों की जाँच कर सुधारात्मक कदम उठाए जाए। साथ ही जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया है कि एनएसयूआई कार्यकर्ता विश्वविद्यालय का घेराव करने जा रही थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस के माध्यम से छात्रों को परिसर तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। प्रदर्शन को रोकने के दौरान छात्रों पर वाटर कैनन में लाठीचार्ज किया गया है और साथ ही सैकड़ों साथियों की गिरफ्तारी भी की गई है। एनएसयूआई ने कहा है कि आवाज अपने में रुकने वाली नहीं है। हम अपनी मांगों पर तब तक अड़िग रहेंगे जब तक कि प्रशासन द्वारा त्वरित और ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का विगत कुछ हफ्तों पहले पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। उसमें क्या किया गया है, जो बीजेपी नेताओं के करीबी लोग हैं, जो डिप्टी सीएम जी का जिंदाबाद बोलने का काम करते हैं, उनको सबसे ज्यादा पास किया गया है और 90% से ज्यादा छात्र छात्राओं को फेल करने का काम विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। जो वहाँ के कुलपति महोदय ज्यादातर तो वो जबलपुर घूमते रहते हैं, उनका जो घर है कि जबलपुर में रहते हैं, पहली बात यहाँ रहना उनका ज्यादा होता नहीं है। उसके बाद जो वहाँ पे पास होने वालों की लोगों की संख्या है, वहाँ पे सिर्फ जो डिप्टी सीएम के साथ है, जो कुलपति जी के रिश्तेदार है, जो बीजेपी नेता के रिश्तेदार है, उनको पास करके बेहतरीन पास किया गया है और बाकी जो सामान्य परिवार के छात्र थे उन्हें घर बैठाने का काम किया गया है। लेकिन आज एनएसयूआई के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया, विश्वविद्यालय का घेराव किया गया। मामला आप एक पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का रहा, एक आपका विश्वविद्यालय द्वारा 3-4 वर्षों से स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है और साथ में जो स्कॉलरशिप है वहाँ की, और वहाँ पे छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं संबल मेधावी के अंतर्गत। आखिर ये बताइए, संबल मेधावी के अंतर्गत क्यों पढ़ते हैं छात्र जब वो शुल्क देने लायक नहीं होते? तो उनसे शुल्क वसूलती है विश्वविद्यालय। एक लेटर क्यों नहीं जारी कर देती विश्वविद्यालय कि हम सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका हम पालन नहीं करेंगे, लेकिन छात्रों को लॉलीपॉप दिया जाता है, 1 महीने के अंदर आपकी शुल्क वापस की जाएगी। उनकी शुल्क वापस नहीं की जाती। कोई भी भर्ती जब निकलती है विश्वविद्यालय में तो चुपचाप जो नेताओं के करीबी होते हैं, बीजेपी नेताओं के, उनको भर्ती कर लिया जाता है। कोई किसी प्रकार से पेपर में एक न्यूज तक नहीं निकलती है, कोई भी पेपर में कटिंग नहीं निकलती है कि आज इसकी भर्ती है तो कोई इंटरव्यू दे सके। वहाँ वैकेंसी निकली और बीजेपी नेताओं के करीबी एक प्रोफेसर के बेटे बेटियां भर्ती हो जाते हैं, पता नहीं चलता। इस प्रकार से विश्वविद्यालय में घोटाला किया जाता है। 8-8 महीने से 2-2 सालों से रिजल्ट नहीं घोषित किया जा रहा कोर्सों से। इन्हीं सभी मामलों को लेकर मेन मामला था हमारा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के परीक्षा परिणाम में धांधली का। जब तक उसकी जांच नहीं की जाएगी और जांच के साथ जब तक कुलपति महोदय जी जवाब नहीं देंगे और दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय नहीं लेंगे, तब तक एनएसयूआई अपना योगदान रखेगी। आज पुलिस द्वारा हमें रोकने का प्रयास किया गया है, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है और साथ में बैरिकेडिंग लगाई गई। हमें जैसे हम अपराधी हैं, हम डरने वाले नहीं है, हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं। आज हम इस लड़ाई को लड़े हैं। परीक्षा छोड़, गद्दी छोड़ और साथ में वोट छोड़, गद्दी छोड़, जैसे ये लोग बैठे हुए हैं गद्दी में, इनके खिलाफ ही हम एनएसयूआई मोर्चा खोल चुके हैं। बड़ा प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज हुई है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। 40 से 50 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हजारों साथी थे जो घेराव के लिए वहां जा रहे थे, कुलपति महोदय से बात करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें रोका है। कुछ लोगों को चोट भी आई है लाठी से, कुछ लोगों को चोट भी आई है। वहां पे कई भगदड़ मची है, पुलिस ने लाठीचार्ज का प्रयोग किया तो भगदड़ मची, तब छात्रों के ऊपर वाटर कैनन छोड़ा गया, कुछ गिरे भी है, चोट भी लगी है। अभी उनकी जानकारी आ रही है धीरे धीरे, बहुत से छात्रों को दौड़ाया गया है। तो हम ये इसकी कड़ी निंदा करते हैं। निश्चित रूप से बीजेपी के शासनकाल में जिस तरह से छात्रों के ऊपर ये आतंकवादी बनाकर लाठीचार्ज किया जाता है, बर्दाश्त के बाहर है। एनएसयूआई फिर बड़ा प्रदर्शन जल्दी करेगी। पंकज उपाध्याय, जिला अध्यक्ष एनएसयूआई रीवा।